नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हिंदी प्लस चैनल पे। तो साथियों, आज यहाँ पे नए प्रकार के प्रश्नों के साथ हम जो है आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हैं। तो आशा करते हैं आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे और आने वाली एग्ज़ाम के लिए आप जी जान से जुटे होंगे। तो यहाँ पे कुछ नए प्रकार के प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। नए प्रकार के प्रश्न क्या, हम जो है आशा करते हैं ये प्रश्न आप कई बार आपकी निगाहों के सामने से गुजर चुके होंगे। तो पहला प्रश्न है, छीड़ों पर चांदनी के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आंसर करिएगा कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो निर्मल वर्मा हो जाएंगे, राम कुमार वर्मा हैं, नरेश मेहता हैं, महादेवी वर्मा हैं। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आंसर करना है। यहाँ पे छीड़ों पर चांदनी, ये यहाँ जो है निर्मल वर्मा की रचना हो जाएगी। तो यहाँ पे ए आंसर आपका सही होता है। और ये एक यात्रा वृत्तांत यहाँ पे है किसका? तो निर्मल वर्मा की रचना हो जाएगी छीड़ों पर चांदनी। आगे यहाँ पे जो है अगला प्रश्न है, जंगल के जीव के रचनाकार कौन हैं? ये भी काफ़ी प्रसिद्ध जो है रचना है। तो यहाँ पे भी आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन हो जाएंगे। श्री राम शर्मा हैं, या यहाँ पे जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद, या फिर यहाँ पे हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पे जो है आंसर करिएगा आप लोग। आंसर इसमें भी सही होता है ए, श्री राम शर्मा यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? श्री राम शर्मा जंगल के जीव के रचनाकार यहाँ पे हो जाएंगे। कौन? श्री राम शर्मा। आगे यहाँ पे है कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र जो रचना है यहाँ पे किसकी हो जाएगी? यहाँ पे आपका आंसर है कि 4 ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4 यहाँ पे। तो महादेवी वर्मा यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है। अतीत के चलचित्र रचना है तो यहाँ पे महादेवी वर्मा की रचना ये यहाँ पे हो जाएगी। आगे यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पे कि एक बूंद सहसा उछली किस विधा में है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ये संस्मरण है, कि डायरी है, कि यात्रा वृत्तांत है, कि रिपोर्टाज है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक बूंद सहसा उछली किस विधा में है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा कि ये यात्रा वृत्तांत है। अगर पूछा जाता है किसका यात्रा वृत्तांत है, इसको किसने लिखा है, तब यहाँ पे आपके जो है जवाब हो जाएगा कि अज्ञेय की रचना हो जाएगी। साथियों, यहाँ पे जो प्रश्न आप लोगों के लिए नए प्रकार के बनाए गए हैं, तो आप लोग यहाँ पे आंसर करिएगा कि ये जो है आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके सामने अब जो है देखने को मिलेंगे। ऐसे ही हर टॉपिक वाइज यहाँ पे प्रश्न आपको कराया जाएगा, चाहे वो कहानी हो, चाहे यहाँ पे उपन्यास या फिर निबंध हो। तो यहाँ पे जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं उन्हीं के ऊपर फोकस किया जाएगा, ताकि आप लोगों की तैयारी थोड़ा और अच्छे से अच्छी हो सके। और यहाँ पे जो उस प्रकार के प्रश्न थे उसमें आप लोग थोड़ा सा अच्छा नहीं महसूस करते थे, तो हमने सोचा चलो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं थोड़ा इसको अपने तरफ से टाइप करके बनाया जाए आप लोगों के लिए थोड़ा। तो आप लोग यहाँ पे बताइएगा कि ये प्रश्न आप लोगों के लिए जो है काफ़ी मददगार हैं या फिर नहीं हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न आप लोगों के लिए हम यहाँ पे जो है लाएंगे। प्रभा खेतान की आत्मकथा है। तो प्रभा खेतान की आत्मकथा जो है यहाँ पे एक कहानी यह भी है, पिंजरे की मैना है, अन्या से अनन्या है। तो यहाँ पे आत्मकथा हो जाएगी, किसकी हो जाएगी? अन्या से अनन्या जो आत्मकथा है ये यहाँ पे हो जाती है किसकी? प्रभा खेतान की हो जाएगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, जो कि कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे ये प्रश्न बन जाता है। अन्या से अनन्या ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी। आगे यहाँ पे है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं? विष्णु प्रभाकर हैं, धर्मवीर भारती हैं, रामवीर शिवेनीपुरी हैं, या फिर मुंशी प्रेमचंद हैं। तो आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं वो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है सही, विष्णु प्रभाकर यहाँ पे आपका जवाब सही हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, यहाँ पे भी आप लोग आंसर करेंगे। यहाँ पे राजेंद्र यादव हैं, भीष्म सहानी हैं, रविंद्र कालिया हैं, या फिर कमलेश्वर हैं। तो यहाँ पे राजेंद्र यादव आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा कि यहाँ पे कौन है? राजेंद्र यादव यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाएगा।
आगे यहाँ पे है कि सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है। सरयू पार की यात्रा जो है ये किसकी रचना है। रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर देवकी नंदन खत्री। तो ये प्रश्न जो है सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है, ये यहाँ पे आपको आंसर करना है। यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा कि ये भारतेंदु जी की रचना है, जो कि यहाँ पे जो यात्रा वृत्तांत की शुरुआत होती है, प्रथम रचना इसी को माना गया है। सरयू पार की यात्रा जो है इसी को प्रथम रचना के रूप में स्वीकार किया गया है और इसके लेखक जो हैं यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आलोचक हैं, तो यहाँ पे आपका जवाब होगा कि डॉक्टर नगेंद्र हैं, कि नामवर सिंह हैं, रामविलास शर्मा हैं, शिवदान सिंह हैं। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पे आपका जवाब होता है कि यहाँ पे रामविलास शर्मा की रचना हो जाएगी निराला की साहित्य साधना। और ये भी रचना काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे उन्हीं चुने हुए प्रश्नों को उठाया जाएगा जो कि एग्ज़ाम में प्रबल संभावनाएं होती हैं, जो प्रश्न बिल्कुल छपने वाले होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे फोकस किया जाएगा। तो जो भी जो है 8-10 प्रश्न आप लोगों के लिए दिन में रहेंगे देखने के लिए, तो उन्हीं प्रश्नों पे यहाँ पे फोकस है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि भोला राम का जीव किस विधा की रचना है। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है। निबंध है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या फिर व्यंग है। तो भोला राम का जीव जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यंग परक रचना यहाँ पे हो जाती है। व्यंग परक रचना के रूप में भोला राम का जीव यहाँ पे माना जाएगा। और रचना पूछी जाए किसकी है, तो ये हरिशंकर परसाई जी की रचना हो जाएगी। आगे यहाँ पे है कि बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन हैं। बाजे पायलिया के घुंघरू कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, कन्हैया लाल ओझा हैं, राजेंद्र यादव हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं। तो ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पे आपका आंसर जाता है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये रचना हो जाती है किसकी, बाजे पायलिया के घुंघरू। ये यहाँ पे रचना जो है ये हो जाती है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना, ये यहाँ पे हो जाएगी, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रचना ये हो जाती है इनकी। तो साथियों, इस प्रकार से आप लोगों के सामने अब कम से कम 10-11 या फिर उससे ज़्यादा भी प्रश्न, उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से ऐसे चुने हुए प्रश्न हैं, जो कि हमको जो है जैसे कई बार जब हम उनको पढ़ते हैं तो याद हो जाता है। तो उन्हीं प्रश्नों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए कि इससे आप लोगों की तैयारी थोड़ा और मतलब अच्छी हो। और तैयारी आप लोगों की अच्छी, तो मतलब तैयारी कर रहे हैं तो हो ही यही होगी। तो इसमें से देखना है कि आप लोगों के कितने प्रश्न यहाँ पे सही जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कितने प्रश्न इसमें से आपके सही, मतलब बिल्कुल ये नहीं कि इसमें कोई भी डाउट हो, बिल्कुल कितने प्रश्न आपके सही हैं, ये आपको यहाँ पे आंसर करके यहाँ पे हमें बताना है कमेंट करके कि कितने प्रश्न यहाँ सही हैं। तो साथियों, ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए आप यहाँ इस चैनल से जुड़िए और आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं यहाँ से आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाएगी। और एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आप लोगों की तैयारी अब थोड़ा और अच्छा करने के लिए यहाँ पे जीके जीएस के प्रश्न को भी हम इसमें समाहित करने की कोशिश अब कर रहे हैं, जो कि हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हिंदी पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, तो यहाँ पे जीके की प्रश्न को भी इसमें समाहित करने का पूरा प्रयास यहाँ पर हम कर रहे हैं। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए, ताकि मेरा मनोबल भी आप लोग थोड़ा सा और अच्छा करें, ताकि हम इस चैनल पे जो है अच्छा करने का प्रयास करते रहें। धन्यवाद साथियों।